ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मैथ वाला राज। और शुरुआती तौर पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि देखो कैसे जनरली ये 10th रिगार्डिंग जो भी एक्सपेक्ट मैंने जैसे आज से चालू कर रहा, है ना? तो इसमें जनरली ये क्रैश कोर्स टाइप की पर्टिकुलर चीज़ें रहेगी, है ना? और जो इम्पोर्टेंट सवाल किताब के तौर से मुझे लगता है कि जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, है ना? उन्हीं पर्टिकुलर ओवरऑल एग्ज़ाम्पल्स पे डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो पे अपना होगा, है ना? तो आज का अपना डे 1 है, आज का अपना डे 1 रहेगा, है ना? रोज़ाना आपको ऐसे ही हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग जहाँ तक हो सके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग आपको मैं इत्याद कर सकूँ। तो आज का अपना पहला चैप्टर रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट आईएमपी सवाल किसका? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये पूरे टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी, टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग जितने भी एक्सरसाइज है आपके या प्रैक्टिस सेट होगा, इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ओके, तो फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पे। अगर कोई नया बच्चा अगर सपोज हमें देख रहा होगा या हमारे वीडियो पसंद कर रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिएगा। ऐसे ही नए नए कंटेंट आपको रोजाना मिलेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये बेहतरीन सेशन। ओके, चलो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले चलो गुड। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपना पार्ट 1 का, ये पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है बच्चा, और डे फर्स्ट भी है ना? और सबसे मेन चीज देखो, किसी भी चैप्टर, कोई भी जैसे आप चैप्टर कर रहे हो, चाहे पार्ट 1 का रहे पार्ट 2 का रहे, कोई भी चैप्टर अगर आप पकड़ते हो, है ना, उसमें याद रखिए कि जो एक्टिविटीज आपको रहती है, एक्टिविटीज है ना, जो डिब्बे भरने वाला काम नहीं रहता क्या, डिब्बे, वो डिब्बे भरने वाला काम पहली फुर्सत में कर लेना। वो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 2 से 3 एग्जाम्पल, नहीं ज्यादा लेकिन 1 से 2 एग्जाम्पल तो 100% रहते ही रहते हैं, चाहे वो पार्ट 1 रहे या पार्ट 2 रहे। ओके, तो जैसे जैसे मैं एक्टिविटीज की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, तो सेम चीजें इसमें भी, जो पर्टिकुलर आपका ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो 3 होगा, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3, जिसमें ये डिब्बे भरने वाला काम नहीं है, कौन सा? जैसे ये 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, ये जो एग्जाम्पल है, ये मेरे हिसाब से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना? जो आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हाँ, जब नॉर्मल देखो, जब नॉर्मल जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, नॉर्मल जो क्लासेस होते हैं, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ओवरलुक कराने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, और दूसरा इक्वेशन है बच्चा आपका 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ठीक है, इसको जनरली इक्वेशन 1 और इसको जनरली इक्वेशन 2 कर दीजिएगा। देखो, आपको दिया है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 बोल रहा है, तो जैसे डिब्बे भरने वाला काम क्या होगा, तो 5x इंटू, सीधी बात है, 2 होगा, ये डिब्बे में है, माइनस y इंटू, ये डिब्बे में है मतलब 2 होगा, इक्वल्स टू 18 इंटू डिब्बा मतलब क्या, 2 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 18 टू ज़ा 36। 18 टू ज़ा 36, ये आपका एक इक्वेशन बन गया बच्चा, जिसे आप 3 बोल सकते हो, है ना? अब कोई भी इक्वेशन को पकड़ लो, देखो, चाहे इसको पकड़ो या इसको, ऐसा क्यों किया, इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई बाय 2 किया क्यों गया, ये सबसे मेन अगर सपोज कारण देखना चाहोगे, तो ये एलिमिनेशन मेथड में एक चीज हमेशा याद रखिए, एक तो x के वेरिएबल को, सॉरी x के कोएफिशिएंट को, या फिर y के कोएफिशिएंट को, कोई भी एक वेरिएबल को आप वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आप जितना हो सके कांस्टेंट करने की कोशिश कीजिए। मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, या फिर यहाँ पे जो x के साथ वाले जो कोएफिशिएंट है वो सेम लाने की आपने कोशिश करना चाहिए।
ओके, चलो तो देखो वैसे ही हम लोगों ने किया कि यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है, यहाँ पे y के साथ अगर मैंने 2 रख दिया, तो ये आराम से मुझे एलिमिनेट करने के लिए आसान हो जाता है। अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखिए। अभी मैं ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 1 करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 जो नया आया था आपका। क्या होगा फिर इससे? देखिए तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29 और डिब्बे में ये डिब्बा रखा है आपका, ठीक है? अब डिब्बे में सब्जी भरना है, रोटी भरना है या चावल भरना है, मर्जी आपकी है बच्चा, ठीक है? तो ये जो आया था आपका क्या 10x 2y और ये क्या है तो माइनस है, ये माइनस है बच्चा, माइनस और ये आपका आया था 36। इसको जैसे आप ऐड करते हो, ये देखो प्लस 2y माइनस 2y ये मर जाते हैं बच्चा, ठीक है? और 10 प्लस 3 मतलब 13x होता है। 29 प्लस 36 आपका यहाँ पे डिब्बे में, ये डिब्बे में है शायद, ये डिब्बे में है, ठीक है? और यहाँ के डिब्बे में आ जाएगा जो इसके एडिशन मतलब क्या 6 और ये 5, ठीक है? 65 है ना? तो देयरफॉर अगर सपोज इस x को मैं देखूं, ये 13x मल्टीपल में है, जब इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 13 कितना जा तो 5 जा होता है। x की वैल्यू आ गई बच्चा 5 जो कि ये डिब्बे में है। बस खत्म का। अब इन सब चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है, ओके? इसको सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? देखो सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट या फिर सब्स्टिट्यूट के जगह पे सबसे बेहतर ये वर्ड या एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोलता हूँ, वो वर्ड याद नहीं आया तो सीधा सीधा क्या कर देना, सीधा सीधा डायरेक्ट बोल देना पुट x इक्वल्स टू 5 इन चाहे कोई भी इक्वेशन में पुट करो बच्चा। इसमें जो बोला है, अच्छा इसने जो बोला है वही करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्टिविटी है ना? इक्वेशन 1 बोल रहा है तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29। नहीं तो जनरली हम लोग क्या है, जब भी नॉर्मल ये विदाउट एक्टिविटी सॉल्व करता है तो जो सबसे छोटा इक्वेशन रहता है जिसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं रहता, ऐसे इक्वेशन को पकड़ते उसमें वैल्यू पुट कर देते, दूसरी वैल्यू मिल जाती, खत्म का। ठीक है, तो देखो इसमें भी मैं 3 इंटू डिब्बा बोल रहा है मतलब ऑब्वियस सी बात है एक्स पुट करना है तो 5 रखूंगा प्लस 2y इक्वल्स टू 29। तो 3 5 15 हो जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू 29। अब 15, अब जैसे 2y इधर रहने दो, अब ये प्लस 15 है उधर जाएगा तो क्या होगा रे, माइनस डिब्बा क्या तो 15 ना, तो सीधी बात है। तो 2y इक्वल्स टू 29 में से 15 गया कितना, तो ये 14 आएगा। देयरफॉर ये मल्टीपल में है 2y, तो उधर जाने के बाद डिवाइड में जाएगा तो 2 7 जा 14, तो y की वैल्यू कितनी आई 7। ये डिब्बा है शायद, है ना? तो बस एंडिंग में क्या लिखना है आपको, x कॉमा y जो कि डिब्बा भरने वाला काम है, क्या दिमाग खराब 5 और ये जो y की वैल्यू अभी है 7 इज इक्वेशन इज द सॉल्यूशन बच्चा। ठीक है, तो इस हिसाब से ही सॉल्व करना है, समझ लीजिएगा पैटर्न को किस हिसाब से है करके, है ना? एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है चाहे कोई भी चैप्टर के रिगार्डिंग रहे। चलो उसके बाद का इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना? देखो उसके बाद का एग्जांपल मैं अगर सपोज आपको बताऊं तो ये देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 में से 1.1 में से जितने भी सवाल मैं अभी आपको बताऊंगा आप अच्छे से उसे इंपॉर्टेंट करके मार्क कर दीजिएगा और अपने हिसाब से नोट्स बनाना चालू कर दीजिए जहां तक हो सके। जैसे जो भी अगर सपोज बच्चा वीडियो देख रहा है ना, इसकी नए अपने हिसाब से एक रजिस्टर बना लो, ठीक है? रोजाना वैसे तो अपन मिलेंगे ही, है ना? तो उस हिसाब से आप क्या कर लीजिए, एक पैटर्न बना लीजिए, अननेसेसरी आपको ज्यादा किताब भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो देखिए अगर सपोज इसमें से मैं अगर सपोज आपको बोलूं तो पहला एग्जांपल मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ना? तो जिसमें देखो क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, सेम जैसे 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 इक्वेशन 1 दे दो और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है? क्योंकि ये एक्टिविटीज का हिस्सा है इसलिए मैं जनरली बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा करके, एक्टिविटीज आपको पूछते ही है ना? तो डिब्बे भरने वाला डायरेक्ट मैं डिब्बे के रिगार्डिंग अगर सपोज जाऊं तो इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है इक्वेशन, क्योंकि देखो दोनों के दोनों सेम है ना? एक प्लस है माइनस है इसलिए डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ये 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इसको आप डिब्बे में करोगे तो क्या भरेगा भाई, ये मर गया
तो ये डिब्बे में क्या आ गया आपका 5 + 2 7x, ठीक है, और इक्वल्स टू 12 + 9 21, मतलब ये डिब्बा, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू ये मल्टीपल में है बच्चा, इधर जाएगा तो क्या होगा 7, मतलब ये डिब्बे भरने वाले काम है। तो 7 कितना जा, तो 3 जा, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना मिला, 3 मिला, खत्म यार। अब आपकी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी नहीं चल सकती, ये तो एक्टिविटीज की मर्जी चलेगी जो एग्जाम में बोर्ड ने दिया है, ठीक है। चल देखो तो क्या बोल रहा है, प्लेस x इक्वल्स टू 3, मतलब अपन क्या बोलते थे, पुट x इक्वल्स टू 3 इन कोई भी इक्वेशन में, लेकिन इसने खुद बोला है जो इक्वेशन बोला है उसी में करना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 इंटू डिब्बा, डिब्बे में क्या आएगा, x की जगह पे क्या रहता है, x की जगह पे 3 रहता है, अभी जस्ट निकाले 3y इक्वल्स टू 9, तो क्या बचेगा, 5 3 जा 15 होता है, 15 उधर जाएगा, 15 अगर सपोज उधर जाएगा तो माइनस डिब्बा, मतलब क्या 15 आएगा। ओके, ये बारीक बारीक चीजें याद रखो बच्चा, कि कोई भी चीज इक्वल टू के लेफ्ट में अगर सपोज जाती है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाती है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है ना। और मल्टीपल है तो डिवीजन में चला जाता है, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। ओके, तो ये बारीक बारीक चीजें याद रखना है। और हाँ, 9 से 15 नहीं जाता करके 15 से 9 चला गया, तो बच्चा ये चीज जरूर याद रखना, बहुत से बच्चे इसी में गलती करते हैं कि 9 से 15 नहीं जाता करके 15 से 9 माइनस जरूर कर लेते हैं, कितना, तो 6, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं बच्चा, क्या, कि यहाँ पे 100% माइनस साइन देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है ये मायने रखेगा बच्चा। और चाहे बड़ा बच्चा रहे या छोटा बच्चा रहे, चाहे 10वीं का रहे 12वीं का रहे, मैं सच बताइए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा रहे, उसकी अगर सपोज सबसे ज्यादा गलती होगी, मतलब होती है ना, तो ये प्लस और माइनस साइन में ही होती है। क्योंकि आपको सभी को पता है कि अगर सपोज प्लस इंटू प्लस रहा तो प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस रहा तो माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस रहा तो भी माइनस, और माइनस इंटू माइनस रहा तो प्लस होता है, ठीक है। और एडिशन करते वक्त छोटे से बड़े रहा या बड़े से छोटा रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्सट्रैक्शन करते वक्त बड़े से छोटा माइनस करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा साइन का, लेकिन छोटे से बड़ा माइनस करते हो ना बच्चा, तो बड़े नंबर को कौन सा साइन है ये बहुत मायने रखेगा। ओके, तो उस हिसाब से देखिए, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, अभी इसमें मैं कलर चेंज कर लूं, तो यहाँ पे 3 मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये देखो ऐसा डिब्बा है, डिवाइडेड बाय 3, मतलब 3 कितना जा, 2 जा बच्चा, तो y इक्वल्स टू -2 आएगा। देयरफॉर एंडिंग में सॉल्यूशन जो दिया है उसने x, y का, तो पहले x वाले, मतलब पहले वाले डिब्बे में 3 लिख देना और दूसरे वाले डिब्बे में -2 लिख देना। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा, ये डिब्बा थे आपका, है ना। तो ये एग्जांपल लिख के रख दीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर सपोज मैं बताऊं 1.1 में से कौन सा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है करके, तो ध्यान दीजिए 1.1 में से अभी मैं बोलने वाला हूं सेकंड, जो भी आपका एग्जाम्पल है उसमें से पहला वाला, जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं आपको जरूर बताता, ठीक है। चलो देखो तो क्या होगा, पहला 3a + 5b इक्वल्स टू 26, ये मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता, मतलब पहला इक्वेशन लिख लेता, और दूसरा a + 5b इक्वल्स टू 22। देखो आपकी नजर इतनी खतरनाक पाक होनी चाहिए कि भाई a चा कोएफिशिएंट व्यवस्थित आहे की b चा कोएफिशिएंट व्यवस्थित आहे, समजलं का? म्हणजे जर a चा कोएफिशिएंट जर समान असेल ना दोन्ही इक्वेशन मध्ये, तर पक्का 100% a ला एलिमिनेट करण्याचा प्रयत्न करा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, आपको दिख ही रहा है यार की b चे जे कोएफिशिएंट आहेत ते समान आहेत। जर b चे कोएफिशिएंट समान असतील तर कशाला मी a कडे बघू आता? कशाला त्याला अननेसेसरी इक्वल करण्यामध्ये आपलं डोकं प्रॉब्लेमॅटिक कंडिशन मध्ये आणू, है ना? सीधा सीधा दिख ही रहा है। तो जब भी कभी एक चीज याद रखना, कोएफिशिएंट मतलब व्हेरिएबलचे जर कुठले पण कोएफिशिएंट समान असतील ना, तर डायरेक्टली त्याला सबट्रॅक्ट करा त्या इक्वेशनला, का बरं? जर दोन्ही साइन पॉझिटिव्ह मध्ये असतील तर, आणि जर दोन्ही साइन निगेटिव्ह मध्ये असतील तरी सबट्रॅक्ट करा, जर वेगवेगळे साइन असतील तर फक्त ऍड करायचं, ठीक है। आता हे दोन्ही साइन सेम आहेत, देयरफॉर आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्यों सबट्रैक्ट किया मैंने, क्योंकि दोनों साइन सेम है, चाहे वो दोनों साइन प्लस रहा तो भी आपको सबट्रैक्ट करना है, दोनों साइन माइनस है तो भी आपको सबट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, 3a + 5b इक्वल्स टू 26, a + 5b इक्वल्स टू 22। अब आप सबट्रैक्ट करोगे तो एक चीज याद रखना, एक नीचे लाइन छोड़ देना, सबट्रैक्ट करते वक्त जो नीचे वाला प्लस, जो नीचे में जितने भी इक्वेशन के साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे बच्चा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है तो निगेटिव होऊन जाणार, जसं हा पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह, एक मिनिट, हा निगेटिव्ह आणि हा पण निगेटिव्ह, हा बघा
प्लस मायनस समान अंक मेले. आता 3A मधून, आता बघा इथे एच्या समोर काही नसते ना, एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की याच्या समोर कधी पण एकच असणार. याच्या समोर काय असणार? एकच असणार. कधी पण ज्या व्हेरिएबलच्या समोर काहीच नसतो, तिथे नेहमी लक्षात ठेवायचं त्याच्या समोर एक असतो. तर 3A मधून एक A गेला तर 2A उरला रे. ठीक आहे? तर बघा आता 26 मधून 22 गेले किती? तर 4. होतं बिचारा पॉझिटिव्ह, पण काय आपण सबस्ट्रॅक्ट केल्या कारणाने हा मायनस झाला. आता 2A, आता 2 मल्टिपल मध्ये आहे, तिकडे जाणार तर काय रे? भागाकारामध्ये. 2 किती जा? तर 2 जा. म्हणजे A ची व्हॅल्यू किती आली तुम्हाला? 2. असं पद्धतशीर लिहायचं. बोल्ड आहे बरं. डायरेक्ट सोडवण्याच्या चक्करमध्ये तुमचे मार्क केव्हा कटून जातील तुम्हालाच नहीं कळणार. इसलिए पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखा करिए. ठीक है? आपको बेहतर तरीके से मार्क भी मिलेंगे और सॉल्व करने में भी आसानी जाएगा और गलत नहीं होगा बच्चा. अब ये a इक्वल्स टू 2 मर्जी आपकी किसी भी इक्वेशन में पुट करो. जहां पे आपको अच्छा लगता है कि नहीं मुझे पुट करना चाहिए, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है इक्वेशन 2 में पुट करना चाहिए क्योंकि मुझे वो छोटा लग रहा है, ये फालतू अननेसेसरी बड़ा लग रहा है. तो क्या करूंगा मैं उसके बाद कि पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, मर्जी आपकी बच्चा 2 में है 1 में, मैं 2 में कर रहा. तो क्या होगा? पहले मैं वो इक्वेशन लिख लूंगा. a प्लस 5b इक्वल्स टू 22 लिहिलं. आता a ची व्हॅल्यू फक्त इथे पुट करणार. करा पुट. a ची व्हॅल्यू किती आहे? 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22. क्लिअर आहे? आता बघा संख्या संख्याकडे धाव घेते. हा लक्षात ठेवायचं. पण जर इकडे पॉझिटिव्ह साइन असेल तिकडे जाणार तर निगेटिव्ह होणार. म्हणजे हा 5b इथंच राहणार. ही संख्या भाऊ आहेत ना, ठीक आहे? तर हा तिकडे पळाला. हा 2 इकडे पॉझिटिव्ह आहे, तिकडे जाणार तर काय? -2 होणार. खतम काम. आता 5b 22 मधून 2 गेले, 20 उरले. आता 5 आणि b हे मल्टिपल मध्ये आहे. तिकडे पळणार तर भागाकार. तर 5 किती जा? ऍट दिमाग खराब. चाओ जा. तो बी ची वैल्यू किती आली रे? 4. देयरफॉर एंडिंग में सॉल्यूशन जरूर लिखना बच्चा. क्या? दैट x, y इज नथिंग बट x. अरे सॉरी, इसमें x नहीं है. तो x नहीं है तो a, b लिखो. जो है वही लिखो, a, b. तो a, b क्या है? a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2. b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4. आंसर. आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चा. क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात क्लियर है सभी को? अगर समझा हो बच्चा तो प्लीज अब भी कमेंट सेक्शन में मुझे भेजिए कि हाँ सर हमें समझाया करके. और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, हमारा कंटेंट अगर सपोज आपको अच्छा लग रहा हो, आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा कि इसमें से 1.1 के 2 में से कौन सा इंपॉर्टेंट है ना? चलो देखते हैं. हाँ, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो भी है आपका 1.1 में से सेकंड में से, अभी देखो सेकंड में से पहला सवाल इंपॉर्टेंट था, उसके बाद डायरेक्ट आपका कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है? छठवा वाला बच्चा. सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. दुसऱ्याचा सहावा प्रश्न हा खूप महत्वाचा आहे. बघा जे महत्वाचे प्रश्न आहेत ना, मी तेच डिस्कस करणार आहे रे तुमच्यासोबत. बघा काय म्हणतोय पहिला प्रश्न, तर 1/3x प्लस y इक्वल्स टू 10/3. ठीक है? और ये इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं. दूसरा इक्वेशन काय राहणार? 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4. हा तुमचा दूसरा इक्वेशन. अब ध्यान दो, सबसे मेन चीज, कोई भी चीज सॉल्व, जैसे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते वक्त एक चीज हमेशा फोकस करिएगा कि जब भी कभी कोई भी इक्वेशन रहे, रॅशनल नंबर के फॉर्मॅट में नहीं होना चाहिए, फ्रॅक्शन में नहीं रहना चाहिए, ये समझ जाओ. रॅशनल नंबर म्हणजे माहित आहे ना, म्हणजे हा p/q च्या फॉर्मॅटमध्ये, असा न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरच्या फॉर्मॅटमध्ये ते नसायला पाहिजे. कारण की बघा ना, या आधी आपण जितके पण एक्झाम्पल बघितले, बघा हा बघू 3a प्लस 5b असो किंवा a प्लस 5, इथं रॅशनल नंबर दिसत आहे का तुम्हाला? न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर 26/2 किंवा 22/3 असं काही दिसत आहे का? नाही. या आधी पण जो एक्झाम्पल आपण बघितलं बघा, 5x प्लस 3y वगैरे वगैरे वगैरे, 2x मायनस 3y, या सगळ्या एक्झाम्पल मध्ये, सगळ्या सायमल्टेनियस इक्वेशन मध्ये तुम्ही काय बघताय कि सारे के सारे चीजें किसी भी हालत में रॅशनल नंबर में नहीं है, सर्वसाधारण संख्या म्हणजे नॅचरल नंबरच्या फॉर्मॅटमध्ये आहेत रे. ठीक आहे? आणि जर जो त्यांनी तो प्रश्न विचारला त्यामध्ये बघा, हा रॅशनल नंबर मध्ये आहे, 1/3 आहे, 10/3 आहे, 1/4 आहे, 11/4 आहे. तर तुमचं पहिलं काम काय राहणार की या जो पहिला इक्वेशन आहे इथं 3 तुमच्या डिनॉमिनेटर मध्ये आहे ना, तर मला एक गोष्ट सांगा, त्याला गायब करावं लागेल.
आणि कुठली पण गोष्ट डिनॉमिनेटरची गायब करण्यासाठी जसं मी अगर सपोज तुम्हाला सांगेन, जसं हा 2a आहे, भागीला 3 आहे. मान्य करा. मी जनरल एक एक्झाम्पल सांगत आहे. मला हा डिनॉमिनेटर गायब करायचा आहे. डिनॉमिनेटर नको पाहिजे मला इथे. तर डिनॉमिनेटर मला गायब करायसाठी काय करावं लागेल रे? गुणीला 3 करून टाका ना. जो डिनॉमिनेटर तुम्हाला गायब करायचा आहे, त्याच्यानेच गुणाकार करा, म्हणजे हा कटतोय. अजून सांगू का? 5a भागीला अगर सपोज मैं म्हटलं 9, मला 9 पाहिजेच नहीं खाली. अगर सपोज मुझे 9 नीचे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? उसी से 9 से मल्टीपल कर लूँगा. 9 मर जाएगा ना यार, बचा 5 है. समझ रहे हो? म्हणजे कुठल्याही संख्येला एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हा लिहून टाका तुमच्या हिसाबाने, है ना? बस हालाँकि इसकी ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के हिसाब से है, अब मर्ज़ी आपकी है बच्चा कि आपको लिखना है या नहीं लिखना है. एक मिनट, ठीक है? अब देखो हाँ, अब देखो एग्जाम्पल पे आते हैं. जसं आता 1/3 आहे, 10/3 आहे. इथं 3 दिमाग खराब करत आहे ना, तर या इक्वेशन असं म्हणायचं की मल्टीप्लाय मल्टीप्लाय बाय 3 टू इक्वेशन 1. बस अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3 गुणीला 1/3 बाय सॉरी एक्स है तो एक्स ठीक आहे. प्लस 3 कारण की बघा सगळ्यांसोबत आहे. यासोबत गुणाकार करत आहात, तर यासोबत पण गुणाकार करावाच लागेल. ओके. इक्वल्स टू 10/3 गुणीला 3 हा लक्षात ठेवा. 3 गेलं, 3 गेले, तर काय उरलं रे इथे बघा. एक एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 10 हा तुमचा नवीन इक्वेशन बनला. काय बात क्लिअर हुई? सेम तसंच यासोबत पण करा. इथं म्हणा, इथे मला एक गोष्ट सांगा. काय डिनॉमिनेटरमध्ये आहे? 4 आहे ना, तर 4 सोबत डिवाइडेड करा. मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन 2. बस अब इसके साथ क्या होगा? देखो 4 इंटू 2 एक्स प्लस 4 इंटू 1/4 वाई इक्वल्स टू 11/4 इंटू 4. ठीक है बच्चा? तो 4 में ला 4 में ला 4 टू जा 8 एक्स प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 11. ये इक्वेशन कौन सा बना बच्चा? चौथा इक्वेशन बन गया. क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को? है ना? तो देखो अभी अगर सपोज मैं सामने बढ़ूं तो देखिएगा एक चीज याद रखिए इसमें. देखिए जो इक्वेशन बने हैं ना, अभी तीसरा और चौथा उसी से लेना देना है, बाकी इन इक्वेशन से लेना देना नाही. है ना? आता बघा तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये आणि चौथ्या इक्वेशन मध्ये तुम्हाला समान काही वाटत आहे का रे? काही वाटत आहे का समान? बघा ना, इथं एक्सचा कोएफिशियंट 1 आहे, पण इथं एक्सचा कोएफिशियंट 8 आहे. इथे वायचा कोएफिशियंट 3 आहे, इथे वायचा कोएफिशियंट 1 आहे. आता मर्जी तुमची आहे. तुम्हाला एक्सला समान बनवणे आहे, एक्सच्या कोएफिशियंटला की वायच्या? तुम्हाला काय वाटतंय? तुम्हाला सोपं कुठलं जाणार? यावरच सगळं काही खेळ आहे. ठीक है? मेरे हिसाब से अगर सपोज मैं अगर चाहूँ, तो मैं जनरली क्या करूँगा? अ, किसको मैं इक्वेशन 4 को 3 के साथ मल्टीपल करना पसंद करूँगा. या इसको भी कर सकता हूँ, 8 के साथ भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी गायब हो जाएगा. ये अननेसेसरी 80 हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा होगा. चलो मर्जी आपकी, ठीक है. अगर सपोज मैं पसंद करूंगा तो किसको? इसको. इक्वेशन 3 को 3 के साथ मल्टीपल कर लेता हूं. सॉरी किसके साथ? 8 के साथ. चलो देख लेते. मल्टीप्लाई बाय 8 टू इक्वेशन 3. 8 नीच का बरं गुणाकार करत आहे? 8 नीच का बरं गुणाकार करत आहे? इथे एक्स सोबत दुसऱ्या सोबतही गुणाकार करू शकलं असतं. 7 सोबत पण केलं असतं. नाही. इक्वेशन 4 मध्ये एक्स सोबत 8 आहे. इक्वेशन 3 च्या मधील एक्सचा कोएफिशियंट मला 8 बनवणे आहे. 8 सोबतच गुणाकार करशील ना रे. दूसरा सोबत करना रहेगा नहीं ना. ठीक है. तो चलो देखो मल्टीप्लाइड बाय 8 टू पूरा का पूरा. अब इसको भाई 8 रुपए की चॉकलेट दोगे तो इसको भी देना ही पड़ेगा सभी को. ठीक है. चल देखो तो ये क्या होगा? 8 एक्स आता मैं थोड़ा डायरेक्ट ले रहा. आता इथे काय होणार? 3 इंटू 8 8 तिरी 24 वाय इक्वल्स टू 8 दाही 80. समजलं का? हा तुमचा इक्वेशन झाला 5वा. ठीक आहे. आता या इक्वेशनला या इक्वेशन सोबत इक्वेट करा. नाही सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल कारण की दोन्ही समान संख्या आहेत आणि समान चिन्ह पण आहे. तर काय म्हणायचं? सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 4. तो क्या होगा? 8x प्लस 24y इक्वल्स टू 80
आणि 8x प्लस 1y इक्वल्स टू 11। समझ रहे हो बात को बच्चा? ठीक है। अब देखो मायनस करोगे, मैंने जैसे ही बताया था कि एक लाइन छोड़ के करना, ठीक आहे, बढिया। तर असं मायनस करत्याबरोबर प्लसचा मायनस होतोय आणि इथे मायनस होणार। हा प्लस मायनस सेम संख्या मरण पावल्या। आता 24 मधून 1 गेला 23y इक्वल्स टू, अब 10 से 1 गया बच्चा 9, ठीक है, और 8 से 2 गया 6। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो लेकिन ये आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ओके, मुझे एक बात बताओ, ध्यान दो ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। अब इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा की हा 23y इक्वल्स टू 69 आहे, तर y गुणाकारामध्ये है 23, अब उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड बाय 23 होगा। और 23 कितना था 69। अब ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक आहे। आता तितके फाळे तुम्हाला येत नसतील तर गुणाकार करून बघावं लागेल। आता इथे 3 दिसत, बघा मी लॉजिक कसं लावत आहे, इथे 3 दिसत आहे ना, हो जी। अब इस 3 दिख रहा है तो ये 3 का 9 कब होता है, जब 3 के साथ मल्टीपल करेगा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, अरे जम गया काम। मतलब y ची व्हॅल्यू किती रे, तर 3 आली। समजलं का? ठीक है। अब मुझे एक बात, अब देखो देखो मैंने, अब आपके शायद जहां पे सॉल्व किया टीचर लोगों ने अलग बताया होगा, गाइड पे भी अलग होगा, है ना। किस हिसाब से अलग होगा, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया होगा कि मैंने तो इक्वेशन 3 को 8 के साथ मल्टीपल किया, उन्होंने इक्वेशन 4 को 3 के साथ मल्टीपल किया होगा, बस डिफरेंस इतना है। चाहे मर्जी, मैंने क्या किया, मैंने x को कॉमन करने का सोचा, वो लोग y को कॉमन करने का सोचेंगे, तो x की व्हॅल्यू निकलेगी, है ना। बघा प्रकार सोडवण्याची पद्धत भलेही वेगळ्या वेगळ्या असतील, ठीक आहे, पण जो तुमचा मेन आन्सर जो येणार आहे ना, तो पक्क 100% समानच येईल। ओके, चला y इक्वल्स टू काय रे, तर 3 झाला, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जब भी कभी y की वैल्यू आती है, हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। कहां पे, जो मर्जी आपकी, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, मर्जी तुमची आहे। मला एक गोष्ट सांगा, इथं सगळ्यात सोपं तुम्हाला काय वाटत होतं? बघ, हा मला सोपं वाटतोय, 1x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, पुट कर देते दिमाग खराब, क्या होता है अपने को देखते। चलो, अगर सपोज मैं बोलूं इन इक्वेशन 3 पे पुट कर लेता, तो ये क्या हो जाएगा, 1x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब y की जगह पे पुट कर, तो 1x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 10, दिमाग खराब। 1x 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 10, ये 9 उधर भागेगा तो 1x इक्वल्स टू 10 माइनस 9, मतलब x इक्वल्स टू 1, खत्म काम बच्चा। x ची व्हॅल्यू तुझी 1 आली। आणि शेवटी काय लिहायचं, सोल्युशन म्हणजे काय, x, y विच इज 1, 3 आंसर राहणार। समझलं का? सगळ्यांना समझलं? अब भी कमेंट कीजिए गॉट इट सर करके। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, है ना, और ये पूछेगा ही, ऐसे एग्जाम्पल जरूर पूछता है, हालांकि वैल्यू चेंज कर देगा थोड़ा बहुत, लेकिन इस पैटर्न का जरूर पूछेगा। पुन्हा कोणता एक्सरसाइज आहे हा आपला, मैं इसमें बता दूं, एक्सरसाइज आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 में से दूसरे सवाल का सातवा सातवा दुसऱ्या प्रश्नाचा दुसऱ्या सवाल का 7वा प्रश्न, ठीक आहे। चल बघा रे बाबा, काय आहे तो, तर 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 4 से 99। अरे रे रे रे, बहुत बार सवाल पूछा गया, ऐसे टाइप के सवाल जरूर पूछते बच्चा, ये चीज याद रखना, ठीक है। हा याला इक्वेशन 1 देतोय मी। दुसरा इक्वेशन काय आहे रे, 1 से 1 x प्लस 99y इक्वल्स टू 5 से 1, म्हणजे याला इक्वेशन 2 बनणार। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा एक कंसेप्ट है यार, इसमें अगर सपोज आप देखोगे, सर इसमें जो अभी तक आपने रूल बताया तो इसमें लागूच नहीं होता जी, मग नाही तर का नेहमीच का तुला का एक नंबर बॉल भेटेल का हळूहळू, कधी कधी बाउंसरही भेटते ना का, नाही का, ठीक है। तो देखो उस हिसाब से देखो बच्चा, सबसे मेन चीज समझ जाओ इसमें, कि आपको जब भी कभी ऐसे टाइप का फॉर्मेट दिखे की एक्सचा जो कोइफिशियंट आहे पहिला इक्वेशन मध्ये, तो दिमाग खराब वायचा कोइफिशियंट आहे दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये, आणि वायचा जो कोइफिशियंट आहे पहिल्या इक्वेशन मध्ये, दिमाग खराब तो एक्सचा कोइफिशियंट आहे दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये। समजत आहे का मी काय म्हणतोय? हा जो एक्सच्या सोबत असलेली संख्या आहे पहिल्या इक्वेशनची, ते दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये वाय सोबत आहे, आणि वायच्या सोबत असलेली जी संख्या आहे पहिल्या इक्वेशन मधली, ते एक्सच्या म्हणजे एक्सच्या सोबत आहे दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये। जेव्हा केव्हा असं असतं ना, दोन गोष्टी बिलकुल करायच्या, बघा कुठल्या ते सांगतोय। काय गोष्टी कराल तुम्ही, तर ह्या जे इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 दोन्ही असतात ना, याला आपण कॉमन करायच्या प्रयत्नामध्ये जाऊ ना,
कुठलाही एक्स किंवा वाय मोठा बेकार काम आहे. ठीक आहे. इसमें क्या स्टेप याद रखना, जेव्हा केव्हा असं दिसलं तुम्हाला अदला बदला वाला काम, ठीक है, तो एक बार एडिशन कर लेना, एक बार सब्सट्रैक्शन कर लेना दोनों इक्वेशन का, बस. चलो स्टार्ट करते हैं. एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बस दिमाग खराब. 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499. 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501. हा, एडिशन करना है बच्चा. अरे भाई ये एक से एक ना 99 का 2 से x, ठीक है. आप रफ कैलकुलेशन, इसका भी 2 से y, इसका ये 501 और 1000 हो जाएगा ये तो बच्चा. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, उसके बाद ऐसे खाली मत छोड़ देना उसको. अब 2 से x 2 से y आणि 1000 हे 2 से हेही उडवण्याचा प्रयत्न करा. कसं काय की 200च्या फाळ्यात 200 येतेच, 200च्या फाळ्यात 200 येतोच, 200च्या फाळ्यात 1000 पण येते. म्हणून जर तीनचे तीनही संख्या जर एकाच फाळ्यामध्ये येत असतील ना, तर याला गायब करण्याचा प्रयत्न करा. कसं? डिवायडेड बाय 200. तर काय होणार? तर बघा, डिवाइड बाय 200 केला तर 200 x भागीला 200 प्लस 200 y भागीला 200 आणि 1000 भागीला 200. काय होतो रे हा? बघ 200 200 मेला, 200 200 मेला, 0 0 0 0 मेला आणि 2 किती जा? 5 म्हणजे काय? x प्लस y इक्वल्स टू 5. हे तुमचं मेन वाली 3 इक्वेशन नाव देऊन द्यायचं. ठीक आहे. इक्वेशन 3. आता एकदा ऍडिशन केलं ना आपण, है ना, तसंच एकदा काय करा आता, सबस्ट्रॅक्ट करा. ठीक आहे. एकदा काय करू आपण आता, सबस्ट्रॅक्ट करू. कोणता कलर घेऊ का आता? कोणता कलर घेऊ? टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग, हा वाला कलर घेऊ. आता एकदा सबस्ट्रॅक्ट करू. सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2. काय होणार आता? तसंच रे. बघ 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499. ठीक है. 1 से 1 x प्लस 99y इक्वल्स टू 5 से 1. एक लाईन सोडायची. मायनस करत असताना मी मगाशी पण सांगितलं होतं की खालचे जितके पण संख्यांना प्लस किंवा मायनस असतोय त्यांचे साइन पूर्ण चेंज होऊन जाणार. जे मायनस असते ते प्लस, जे प्लस असतात ते मायनस. हा प्लस आहे तर त्याच्या मायनस होणार आणि इथे मायनसच. ठीक आहे. आता मला एक गोष्ट सांग, 99 मधून 1 से 1 जात नाही, म्हणून 1 से 1 मधून 99 मायनस कर, बस. ठीक आहे. हा काय होणार? -2x होणार. आता तुम्ही यापासून पण असं करू शकलं असतं, काही असं प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक है. अरेंजमेंट का खेल है बच्चा, सारा खेल अरेंजमेंट का है. आपके कंसेप्ट अच्छे रखो, चाहे कैसा भी अरेंजमेंट क्यों ना आ जाए, आप बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करोगे. अब प्लस मायनस मायनस होतोय. 1 से 1 मधून 99 गेलं किती रे? तर पॉझिटिव्ह 2y राहणार. का बरं? कारण की मोठ्या संख्येला चिन्ह पॉझिटिव्ह आहे. इथे मोठ्या संख्येला चिन्ह मायनस होता म्हणून -2x ठेवलं. इक्वल्स टू आता 499 मधून 501 गेला किती? 2च उरणार. पण मोठ्या संख्येला चिन्ह कोणतं आहे? मायनस. खत्म का? टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है बच्चा इसमें. समझ रहे हो ना बात को? ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, इथे 2 आहे. जसं इथे 200 च्या हिशोबाने गोष्टी होत्या, तर इथे डिवाइडेड बाय 2 नी करून टाका. डिवाइड बाय 2 से कर दो, तो क्या होगा पता है? देखो, -2x बाय 2 प्लस 2y बाय 2 इक्वल्स टू -2 बाय 2. मतलब 2 मेला, 2 मेला, 2 मेला. मेला म्हणजे मेला. कसं का? पाय. आता मेला म्हणजे किस फॉर्मेट में मरा बच्चा? 2 1 जा, नाही तर मेला म्हणजे पुरा झिरोच ठेव जा बयाऊ. तसा नको कर जा. तो -x प्लस y इक्वल्स टू क्या है रे? तर -1. ये इक्वेशन बच्चा आपका चौथा. क्लियर है बात यहां तक? क्या ये बात क्लियर हुई यहां तक? है ना? तो देखो बच्चा, अभी मैं सामने प्रोसीड कर रहा. आता जे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, आता इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 4 सोबतच डील करायची आहे तुम्हाला. कसं काय? कारण की हे बघा, x च्या समोरच्या पण समान संख्या आहे, y च्या समोरची पण संख्या समान आहे. ठीक आहे. चला आता डील करूया त्याच्यासोबत. काय म्हणूया आता? डायरेक्ट बघा, एक पॉझिटिव्ह आहे, एक निगेटिव्ह आहे. काही टेन्शन नाही. मग डायरेक्ट म्हणा ना, इक्वेट किंवा ऍड इक्वेशन 3 अँड इक्वेशन 4. ठीक आहे. तर काय होणार? x प्लस वाय इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स प्लस वाय इक्वल्स टू -1 बच्चा. तो मुझे एक बात बताओ, मैंने ऐड बोला तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं. हा प्लस हा मायनस आहे तर हा सरेआम मेला बिचारा. काय झाला? y प्लस वाय 2y, 5तून 1 गेला 4. आता 2y इकडे आहे, 2 तिकडे गेल्यावर काय? भागाकारामध्ये जाणार. किती? 2 रे. दिमाग खराब. y ची व्हॅल्यू तयार आहे. आता y ची व्हॅल्यू 2 आली तर काय करतोय आपण? पुट कुठल्याही इक्वेशन मध्ये पुट करा. ठीक आहे. छोट्यामध्येच करा रे बाबा, त्या तिकडच्या मोठ्यामध्ये नको करा. पुट y इक्वल्स टू 2
क्या हो गया पेन को, हाँ, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, मर्जी तुमची कुठे पुट करता, चला मी 3 मध्ये करतो, तर काय होणार, तर x प्लस 2 इक्वल्स टू बच्चा 5, तर x संख्या संख्याकडे पडते, तर काय 2 तिकडे गेली तर -2, तर x इक्वल्स टू किती बच्चा 3, क्या ये बात पकड़ में आई, और एंडिंग में लिखो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या, x, y इज नथिंग बट 2, नहीं सॉरी सॉरी, आपका हो जाएगा कितना 3, 2, अगर 2, 3 लिख दोगे ना तो सरेआम गलत कर देगा, ठीक है, 2, अगर क्योंकि देखो 2, 3 लिखना मतलब ये क्या हो जाएगा, x है बोलेगा और ये बोलेगा y, जो कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही आंसर है बच्चा, ठीक है, तो देखो इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो, देखो मैं इसको थोड़ा आपको चाहो तो छोटा करके दे देता, मतलब आपको दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है, चलेगा, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर दिख रहा होगा आई होप, है ना, है ना, देखो एक ही पेज में पूरा का पूरा कंटेंट आ गया, अच्छा, है ना, तो मर्जी आपकी बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से लिख के रेडी रखिए, क्योंकि देखो अननेसेसरी, तो वैसे भी प्रैक्टिस करने ही वाले हो ना, वैसे भी पढ़ाई करने ही वाले हो, तो क्यों ना साथ साथ पढ़ते, है ना, क्योंकि जनरली जहां तक मैंने ये देखा है बच्चा कि जब तक कोई एक गाइड नहीं करता ना कोई प्रॉपर तरीके से, है ना, और गाइड करते करते उसको जब हम फॉलो करना चालू कर देते हैं ना, सच में कहीं ना कहीं मंजिल तक तो पहुंच ही जाते हैं, ओके, तो ऐसे समझ लेते हैं जैसे आपका 10वीं का एग्जाम आने ही वाला है, ऑलमोस्ट अभी 1 महीना बचा है ना, तो क्यों ना साथ में चले, साथ में पढ़ाई करें, तो जो जो एग्जाम्पल मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और प्रॉपरली आप वो लिख के अच्छा खासा नोट्स बनाइए, मतलब पढ़ाई भी हो जाती है और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल है वो सॉल्व करके भी हो जाता है, मतलब अलग से आपको सेपरेट में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है, बाकी मर्जी आपकी है बच्चा, ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा जो मुझे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है वहां पे, ठीक है, चलो देखो, अब इसके बाद यहाँ पे 7th हो गया, अब ये 8वां एग्जाम्पल भी मेरे हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं, चलो ध्यान दीजिए, हाँ, देखो सेम प्रैक्टिस सेट आपका जो भी है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में से 2 में से 8वां एग्जाम्पल कौन सा है रे बापा, 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, हा पहिला इक्वेशन तसंच आहे रे हा पण रे, आणि हा 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252, हा दुसरा इक्वेशन, मगांसारखंच आहे x चं कोएफिशियंट इथे y सोबत आहे, y चा कोएफिशियंट इथे x सोबत आहे, जेव्हा असं असते तर आता मी खूप फास्ट सांगणार, काय डायरेक्ट ऍड इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2, काय होणार 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, 57yx माइनस 49y इक्वल्स टू 252, तो एडिशन करना है बच्चा, तो एडिशन करते वक्त कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है, एडिशन करते वक्त क्या होता है 49 4 57 106x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन आंसर को साइन माइनस माइनस के साथ पहले डील कीजिए, इसका भी सेम ही होगा 106y इक्वल्स टू 172 प्लस 252, 2 और 2 4, और ये 2 और ये 4, ठीक है, अब 106 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, डिवाइड कर दो, दिमाग खराब, डिवाइड बोलो ऐसा 1062 बोथ साइड, ठीक है, तो क्या होगा, अभी डायरेक्ट कर दूंगा मैं इसको, क्योंकि 106 के साथ 106 को डिवाइड करोगे तो क्या 1x, सॉरी सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 1y इक्वल्स टू 424 को 106 से अगर सपोज डिवाइड करोगे, मैं इधर करके बता रहा आपको, 106 के साथ डिवाइड करोगे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 6 के साथ ऐसा क्या करूं जो एंडिंग में 4 आता, 6 4 जा 24, हाँ, तो 106 इंटू 4 के साथ मल्टीपल करके देखो, 6 4 जा 24, ये 2 और 4 1 जा 4, ऐड जम गया काम, मतलब कितना जा 4 जा, बघा असं विचार करा की खालची संख्या असं शेवटच्या अंकासोबत, म्हणजे बघा या 6 सोबत असं काय संख्या गुणाकार करू मी जे शेवटी 4 येऊ शकतोय, एक तर 4 येऊ शकतोय, 4 सोबत गुणाकार करशील तर येतोय, करून बघायचं, बघा, ठीक है, तो इथे काय राहणार रे 4 राहणार, काय राहणार 4, ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं बच्चा, ये रफ वर्क है कैलकुलेशन वाला, ठीक है, आप लिख के रख सकते हो, आपको अगर सपोज नहीं आया समझ में तो, है ना, बैक जाके देखेगा, ओके, अब ये इक्वेशन बन गया आपका 3 बच्चा, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे जाता हूं मैं, अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, चलो मर्जी आपकी बच्चा, देखो कैसे करेंगे,
57। अब इक्वेशन 1 को करो या 2 को करो, चलो जो बड़ा दिखता है उसको ऊपर रखो या जो छोटा दिखता है उसको नीचे रखो, मर्जी आपकी। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 या जो भी है जिस हिसाब से, ठीक है। नहीं कैसे भी नहीं बोल सकते नहीं अपन, चलो ठीक है आपके हिसाब से बोलता। सब्सट्रैक्ट, किसको माइनस करना चाहते हो? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन पहले को दूसरे से ना, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि फ्रॉम जिसके सामने है वो ऊपर रहता है, ये चीज याद रखना बच्चा, ठीक है। ये 7वीं 8वीं 6वीं 5वीं में अपन ने पढ़े थे, ये 10वीं में बता रहा आपको, है ना। तो देखो तो क्या होगा, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। इसमें से क्या माइनस करोगे, 49x माइनस 57y इक्वल्स टू क्या बच्चा, 172। अब माइनस करना है तो नीचे का माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस के माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब 57 से 49 गया, 8x बच्चा माइनस प्लस माइनस, फिर से इसमें 8y आएगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देना पड़ेगा। इक्वल्स टू 252 में से 172 गया, 220 80 आया बच्चा ये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, इसके पास डिवाइड बाय 8 कर दो, दिमाग खराब। डिवाइडेड बाय 8 तो क्या हो जाएगा, 1x प्लस 1y इक्वल्स टू 10। ये आपका बन गया है बच्चा इक्वेशन 4। क्या ये बात क्लियर हुई? सभी को क्लियर हुई? आप जो भी डील करेंगे अपन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के साथ, क्योंकि सेम हो गए ना रे, और देखो साइन भी डिफरेंट है, तो डायरेक्ट बोलो इक्वेट या फिर ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, सॉरी 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 कलर चेंज कर लेता है ना सुविधा, ठीक है। क्या कि ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बच्चा, ठीक है। तो मुझे एक बात बता, कैसे करोगे, कैसे करोगे बता। 1x माइनस 1y इक्वल्स टू 4 और 1x प्लस 1y इक्वल्स टू 10, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस सेम मर गया, 1x प्लस 1x 2x इक्वल्स टू कितना, 10 और 4 14 हो गए। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चा आपकी, x की वैल्यू आई आपकी, x उधर गया 2 उधर गया, तो डिवाइड में कितना 7 सर, x की वैल्यू से हमारा ये ठीक है ना, तो लिख रहा तो फिर ठीक है। अब मुझे एक बात बता, सीधा सीधा ये वैल्यू कहां पे पुट करना, मर्जी आपकी किसी भी जगह पे पुट करो। मैं डायरेक्ट बोल देता पुट x इक्वल्स टू 7, ठीक है। कहां पे पुट करूं, इसमें पुट कर लेता, चलो इन इक्वेशन 4। तो क्या होगा, 1x प्लस 1 इंटू वाई मतलब 7 इंटू वाई, 7 इंटू 1 मतलब 7 इक्वल्स टू 10। तो ये 1x इक्वल्स टू क्या बच्चा 10, वो उधर भगा तो -7, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना 3। अरे कुछ गलती किया क्या रे मैंने, कुछ तो गलती किया दया। कुछ तो गड़बड़ है दया। x की वैल्यू 7 पुट करना था मैंने, x की जगह y की जगह पुट कर दिया। तो देखो यहाँ पे अगर सपोज मैं पुट करूं 4 पे, इसलिए इक्वेशन लिखना बच्चा, जैसे मैं गलती हो गई थी, 1y इक्वल्स टू 10 लिख लो, क्या रहेगा 7 प्लस y इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू 10 माइनस 7 मतलब कितना बच्चा 3। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? इसलिए एंडिंग में लिख लेना सॉल्यूशन x कॉमा y इज नथिंग बट क्या रहेगा, x की वैल्यू कितनी है, ऐड दिमाग खराब 7 और y की वैल्यू कितनी 3, बस आंसर हो गया बच्चा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? दिस इज अ सॉल्यूशन बोल देना, ओके है ना। तो चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट इसमें से 1.1 में से आपको इतना ही पूछेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, और यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अननेसेसरी फालतू ज्यादा का पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट भी आपने समझ, अब देखो अगर ये जो मैं बता रहा अगर नहीं भी आया ना बच्चा, तो ये कंसेप्ट तो समझ गया ना हमें। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी सवाल पूछ ले, वैल्यू चेंज करेगा ज्यादा से ज्यादा, क्या करेगा, मैं सच बता रहा हूं। और वो बोर्ड वाले नहीं नहीं बोलता फालतू बाबा, ठीक है, फालतू बवाल हो जाएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया इतना खतरनाक हो चुका है आजकल, थोड़ा भी कुछ भी किसी के बारे में बोले ना, रप 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 ट्रोल करते रे बाबा, है ना। चलो काय के लिए किसी को बुरा भला बोलना, है ना। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैंने ये पूरे के पूरे पेपर देखे हैं बच्चा, ठीक है, डायरेक्ट दिमाग खराब पूरे पुराने पेपर से उठाते रहे हैं। इसलिए अगर सपोज मैं बोलूं ना, पिछले 5 साल के पेपर के जो भी एग्जाम्पल्स है उठा के सॉल्व करके रेडी रखो, दिमाग खराब सच बता रहा हूं मैं, 80 to 90% तो आप तो यू सॉल्व कर लोगे, राइट, यू स्कोर कर लोगे 80 to 90%। किसमें? सिर्फ मैथ में, बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता भाई अपने को, सच बता रहा मैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत गणित से माहिती है बस, बाकी दूसरा कहीं नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट,
टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिटिंग डिंग कोटी आएगा नवीन। हाँ, चलो अब बढ़ते हैं नए प्रैक्टिस सेट की तरफ। ठीक है, अब बढ़ेंगे बच्चा नए प्रैक्टिस सेट की तरफ। उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो क्या आप रेडी हो? अब भी कमेंट सेक्शन में बोलो सर हम लोग रेडी है। तो ठीक है भाई, चालू करते। देखो, नई प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट कौन दी 1.2। ठीक है बच्चा, तो 1.2 में से सबसे पहला वाला एग्जांपल और डब्बे भरने वाला। अरे यार ये तो एक नंबर है रे, एक नंबर। ठीक है बच्चा, अब अगर सपोज देखो सीरीज वैसे भी चालू किए छे अपन ने, तो कोई डरने वाली बात नहीं है बच्चा। ठीक है, मैं जहां तक हो सके इसमें 1.2 1.3 एक ही इसमें सॉल्व करके देना। ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगा, है ना। चलो देखो, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगता है पहला वाला, एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज बताने की जरूरत है क्या बच्चा? मुझे एक्टिविटी बताओ या डायरेक्ट सॉल्व करके आपको? ये एक्टिविटीज वाला जो पहला सवाल है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको वैसे के वैसे ही है, तो ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं लग रही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैं बस बता दे रहा आप लोगों को। ठीक है, या प्रॉपरली आप, बहुत छोटा कंसेप्ट है वो, है ना। बस कंसेप्ट के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँ तो ठीक है यार, चलो बता ही देता। एक चीज याद रखना, जो भी इक्वेशन गिवन रहता है ना किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को वन साइडेड करो, मतलब उसको अकेला करो। ये कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो चलो देखो मैं उसके लिए बता देता हूं। जैसे ये देखो, x प्लस वाई पहला इक्वेशन है, इक्वल्स टू 3। और दूसरा इक्वेशन है बच्चा आपका क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग तरीके से मैं बताता। देखो, अगर सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है ना, अब पता नहीं आपके स्कूल में वैसे बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा उस हिसाब से ही बता रहा, है ना, जिस हिसाब से मैंने मेरे क्लास में बताया है। क्या बताया मैंने कि जब भी कभी ऐसा मैं इंडिविजुअल सॉल्व करता हूं ना, ये दोनों इक्वेशन को अकेले अकेले सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ग्राफ बनाना है बच्चा, क्योंकि ग्राफिकली आपको इसको डिस्क्राइब कराना है कि नहीं। अभी तो फिलहाल ग्राफ नहीं बनाना है इस एक्टिविटी में, बस डिब्बे भरने का काम करना है। ठीक है, चलो देखो देखो, ध्यान दे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है ना, तो मर्जी आपकी है बच्चा, एक्स को अकेला कर या वाई को अकेला कर। मैं एक्स को करता जनरली। ठीक है, तो देखो एक्स इक्वल्स टू क्या, तो 3, ये वाई उधर भग गया तो माइनस वाई हो जाएगा। ये इसलिए बच्चा क्योंकि कोई भी एक आप वैल्यू पुट करोगे तो दूसरी अपने आप निकलनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा। कोई भी एक वैल्यू पुट करो तो दूसरी अपने आप निकलती ना रे, नहीं तो फिर वो इधर भी पुट कर रहे फिर उधर लेकर जा रहे हैं, फिर ऐसा वैसा सॉल्व करती, मां खराब, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, ये डिब्बा इधर रेडी रखना, ये डिब्बा ऐसा बना के रेडी रखना। आपके एक्टिविटीज में होगा भी शायद डिब्बा, है क्या? और है, अपने को देखो टेंशन नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बता, इधर एंडिंग में एक्स और वाई भी लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा भाई, तुम्हारा डिब्बा बोल रहा है। ठीक है, ऐड दिमाग कर। अब देख, जब x की वैल्यू 3 पुट करेगा बोल रहे हैं, ठीक है। अरे ठीक है, अब एक्टिविटीज में ऐसा नहीं कर सकते अपन, है ना। चलो एक्टिविटीज में मेरा रूल काम नहीं आएगा। चलो देख बच्चा, अगर सपोज उसने बोला है 3 और उसके बाद और क्या बोला है रे, तो बोला है कि नहीं 5, और क्या बोला है 3, दिमाग, है ना। अब x की वैल्यू 3 पुट करो बोलता है, ठीक है बाबा बोल रहा, पुट x इक्वल्स टू 3। चलो क्या होगा फिर, पुट कर दिया तो 3 प्लस वाय इक्वल्स टू 3, म्हणजे हा 3 तिकडे पर आला तर का होते का y इक्वल्स टू 0। दिमाग खराब, हा डब्यामध्ये लिहा 0, म्हणजे इथे काय राहणार 3,0, बस असे डब्बे भरायचे काम आहेत ओकेच। ठीक आहे, टेन्शन नाही घ्यायचं। पाय पुट पुट मग काय कराल, पुट x इक्वल्स टू, नहीं x नहीं y बोला है ना, अब जब y बोला है तो y पुट करो, अपनी मर्जी नहीं लगेगी इसमें। ठीक है, देयरफॉर x प्लस वाय 5 इक्वल्स टू 3, तो 5 तिकडे पर आला तर काय होईल का -5, तर x ची व्हॅल्यू किती -2 बरं, कारण की 3तून 5 नाही जात म्हणून 5तून 3 मायनस केला तर 2 येते, पण उत्तराला चिन्ह मोठ्या संख्येच्या। चलो तर इथे काय येणार -2, डब्बा भरला, समझला। ये एक बता, दूसरा अपने आप कर लेना रे आप लोग, है मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देख, ध्यान दे, x ची व्हॅल्यू किती तर -2 आणि हा इथे काय तर 5 आहे, बस तसंच हा इथे y ची व्हॅल्यू काय म्हणत आहे, पुट कर दो जो वो बोला है, पुट y इक्वल टू 3 इसी इक्वेशन में, तो क्या होगा ध्यान दे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, तर x इक्वल्स टू तो 3 तिकडे पळाला तर काय होणार x ची व्हॅल्यू 0, बस म्हणजे हा इथे काय 0,3,
तर वरती डब्यात काय आलं रे तुला? वरती डब्यात काय आलं? बस खत्म काम. इथे पण खाली डिब्बा आएगा? हो आहे, पाय. ठीक है? समझ रहे हो? इस हिसाब से डिब्बे भरने का काम करना है। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? ये एक्टिविटी करके जरूर जाना, है ना? क्योंकि एक्टिविटीज ज्यादा फोकसेबल रहती है आपके एग्जाम में। ओके? चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल। मैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रैक्टिस सेट 1.2 में से वो बता। ठीक है? अब देखो, उसमें से जो दूसरा सवाल है ना बच्चा तुम्हारा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, ये ये दमदार सवाल है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसमें से पहला है बायलॉज। ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन 2 का पहला सवाल। क्या है पहला सवाल? क्या है दया? चल देख, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेंगे अपन, मैंने जैसे आपको इधर बताया था सेम उसी हिसाब से फॉलो अप लेंगे, बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो ध्यान दो। सबसे पहला क्या काम करेगा? ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसके दो पर्टिकुलर, इसको आपको ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए भी बोला है, ग्राफिकली सबसे मेन चीज। ठीक है, तो ग्राफिकली ड्रॉ करना है तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे वो अपने एलिमिनेशन वाली प्रोसेस है ना उसका, है ना? देखो कैसे करूंगा मैं इसको। सबसे पहले डिब्बा बनाना पड़ेगा, जब तक डिब्बा नहीं बनाऊंगा तब तक ग्राफ ड्रॉ नहीं करूंगा, कर नहीं सकता। तो हर एक का, इसका इक्वेशन का अलग बनेगा, इस इक्वेशन का अलग बनेगा। ठीक है, चलो देखो, अब मैं किसका पहले करूं? पहले ये पैटर्न पकड़ लो बच्चा, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ये भी समझ लिया ना, सच बता रहा हूं, बहुत बेहतर कर लेगा। ठीक है, अब देख, किसी ना किसी को भी x प्लस वाई, किसी ना किसी को अकेला कर दे इक्वेशन 1 में से, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या कर रहा हूं मैं इक्वेशन 1 में से? x, ध्यान दे बच्चा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, मान रहे हो बात को? तो x को ही रखता, बाकी y को उधर फेंक देता, माइनस वाई। क्लियर है? ठीक है, अब इसको देखो, डब्बा बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये डब्बा इधर रहेगा मेरा, ठीक है, और पॉइंट बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट की जरूरत, लाइन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन ये दिमाग खराब फालतू में आपको 2-2 3-3 बोल दे, चलो 3 बना के दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, चलो देखो, तो अब क्या करना है आपको? देखो, यक्कम दोनम तीन, ठीक है, ऐसे डिब्बा बनाओगे तो देखो मर्जी आपकी, अभी y की वैल्यू पुट करोगे ना, x अपने आप निकलेगा बच्चा। देखो कैसे पुट, आपकी मर्जी पुट, और छोटे छोटे नंबर लेना, नहीं तो मोठे जात नंबर घ्यायचा, 100 292, मग ग्राफ पे हो गया 100 दिमाग खराब, रीडिंग लिख पाओगे क्या तुम? छोटे छोटे नंबर लेना। ठीक है, तो चलो पुट y इक्वल्स टू कितना बच्चा, कितना पुट करूं रे सर? 3 पुट कर लो ना सर। हाँ, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 6 माइनस 3, मतलब क्या? x इक्वल्स टू 3, खत्म का। समझे? म्हणजे y ची व्हॅल्यू तुम्ही किती पुट केला रे? 3, तर x ची पण व्हॅल्यू 3 आली, म्हणजे याचं काय? 3,3. समजलं? एक पॉइंट भेटलं ना रे आपल्याला. ठीक आहे, मग आता हा पहिलं झालं. ठीक आहे, आता काय पुट करता? आता अजून पुट करा दुसरं काहीतरी. पुट y इक्वल्स टू काय पुट कराल तुम्ही? 2 पुट करा, मर्जी तुमची. 2 करू शकता, 1 करू शकता, 0 करू शकता, छोटे छोटे संख्या करायची. ठीक आहे, तर x इक्वल्स टू काय होणार? 6 मायनस 2, म्हणजे x इक्वल्स टू काय? 6तून 2 गेला 4. दिमाग खराब, म्हणजे y ची व्हॅल्यू 2 पुट केलं तुम्ही या इक्वेशन मध्ये, तेव्हा याच इथं बघा, पुट इथेच करायचं आहे या इक्वेशन मध्ये, पुट इथेच करायचं आहे या इक्वेशन मध्ये, हा. तर किती आलं रे? x ची व्हॅल्यू 4, तर किती? 4,2. बस खतम आहे बच्चा. अब ज्यादा देखो, 2 पॉइंट पण मिळाले तरी लाईन काढू शकता, पण तुमचे मास्तर म्हणतात 3-3 पाहिजे, तर चला ठीक है बोलना, पुट, दिमाग खराब सर, पुट y इक्वल्स टू, मैं 0 पुट करूं तो चलेगा क्या सर? करने का क्या फर्क पड़ता है? देखो इसमें पुट कर, सॉरी किसमें पुट करने के लिए बोला था मैंने आप लोगों को? जो अपन ने इक्वेशन बनाया है उसी में करना। इसमें क्यों करेंगे दिमाग खराब? इक्वेशन कौन सा बनाया अपन ने? पुट, वो ये वाला बनाया ना, इसमें करना, इसमें बच्चा, इसमें। ठीक है, हाँ, पुट y इक्वल्स टू 0 किसमें? तो x इक्वल्स टू 6 मायनस वाय में. चला पुट कर 6 मायनस 0. सर x ची व्हॅल्यू 6 आली ना जी, काय झालं तर काय टेन्शन काय घेतस? तर y ची व्हॅल्यू 0 ठेवल्यावर x ची व्हॅल्यू 6 आली, म्हणजे 6,0 झालं. क्या ये बात पकड़ में आई? ग्राफ बनाते आना चाहिए बच्चा आपको, एक बार ग्राफ का, ग्राफ नहीं बोल रहा हूं, ये डिब्बा, डिब्बा आपको बनाने आना चाहिए। एक बार डिब्बा आपने बना लिया ना, सच बता रहा हूं, पूरा चिल्लर काम है रे दोस्त ये, इससे दूसरा चिल्लर काम कोई नहीं है। ये चैप्टर महा इजी है,
फुकटचे मार्क आहेत का? किती मार्क आहेत ह्या चॅप्टरवर माहित आहे का तुम्हाला? या चॅप्टरवर मला वाटते, थांबा सांगतो, मी पाहून सांगतो माझ्या एवढा आहे, ठीक है। इस चैप्टर पे आपको मार्क है बच्चा 12 का। 12 मार्क तुमचे बिल्कुल पक्के झाले पाहिजेत ये चैप्टर, ठीक है। और बताऊंगा सामने भी, धीरे धीरे बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं आप लोगों ने तो भी आराम से कर लेंगे अपन, ठीक है। तो बस साथ में पढ़ाई करना चालू कर दो मेरे अभी, ठीक है। मतलब ऐसा समझूंगा मैं कि मुझे भी 10वीं का बोर्ड का पेपर देना है, दिमाग खराब, ठीक है। उस हिसाब से आपके साथ में रहना, क्या आप मेरे साथ रहोगे? ठीक है। रहना मतलब इधर नहीं रहना मेरे साथ, हाँ मेरे साथ पढ़ाई करना है, दिमाग खराब, ठीक है ना। चल ध्यान दो रे बच्चा। और चैंडरी देख रहे देख रहे देख, ये एक डिब्बा बन गया, दिमाग खराब, इसको भी कर लेते अपन। देखो देखो देखो, टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग। अब ये काम इसका हो गया, अब इसके रिगार्डिंग देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक दोनों डब्बे नहीं बनाओगे तब तक ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ये भी समझ जाओ। टिडिंग डिंग। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इसको बच्चा पहले अकेला बनाओ। किसको बनाना चाहते हो अकेला? x को रखो, 4 वो उधर भेज दो तो प्लस y हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इसी इक्वेशन में पुट करना है अपने को, ठीक है। यही इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन अपने काम का नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो डिब्बा तैयार रखो। तर इकडे बनवू का जी? बनवता का? काही टेंशन नाही, कुठेही बनव, लेकिन एग्जाम में प्रॉपर तरीके से डिब्बा बनाना। यहाँ पे ठीक है मैं कैसे भी बना के दे रहा आप लोगों को, लेकिन एग्जाम में प्रॉपर तरीके से डिब्बा होना चाहिए। एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो चलो इसमें 1 2, ठीक है बच्चा। तो चलो ध्यान दो, क्या करोगे? जो मर्जी आपकी, पुट क्या करना चाहते हो? पुट y ची व्हॅल्यू काय? 1 पुट कर, ठीक आहे। तर x ची व्हॅल्यू काय निघणार? 4 प्लस 1 म्हणजे काय? x इक्वल्स टू 5। चला y ची व्हॅल्यू तू 1 पुट केलं तेव्हा काय आलं रे? 5 म्हणजे काय? 5,1। क्लियर है बच्चा? क्या ये बात क्लियर है सभी को, है ना? अब मुझे एक बात बता, अब x ची व्हॅल्यू किती आली तुझं? सॉरी, आता दुसरं पुट करू, आता दुसरं पुट कर। पुट काय रे? पुट y इक्वल्स टू, मैं क्या करूं क्या करूं सर, क्या करूं सर, क्या करूं? जब ज्यादा बड़ा नंबर लेगा तो और प्रॉब्लम करेगा वो, है ना। जीरो करके देख, पुट y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 0 मतलब काय रे? x इक्वल्स टू 4च आलं। म्हणजे y ची व्हॅल्यू 0 पुट केलं ना तू, तेव्हा किती आलं? x ची व्हॅल्यू 4 म्हणजे 4,0 टिडिंग डिंग। आणि सगळ्यात शेवटच्या, त्याला गरज तर नाही, 2च पॉईंटची गरज होती आपल्याला, पण तरी सांगूनच देतो, ते तुम्हाला मास्तर नाहीच म्हणते तर। पुट y इक्वल्स टू जो मर्जी आपकी, 2 पुट करना चाहते हो 2 पुट करो, होत बस। तो काय? x इक्वल्स टू क्या? 4 प्लस 2 मतलब x इक्वल्स टू 6, डिडिंग डिंग। मतलब ये 6 कब? जब 2 पुट किया था, तो 6,2। यस, अभी अपने को ग्राफ बनाने के लिए हम लोग रेडी हो गए, डिडिंग डिंग, ठीक है। अब ध्यान दे बच्चा, मैं क्या बोल रहा, अब अगर सपोज इसको थोड़ा छोटा करूं क्या मैं? टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग, छोटा हो गया, टिडिंग डिंग। अब ध्यान दो, क्यों छोटा किया? क्योंकि मेरे को ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये दिख जाएगा बच्चा आप लोगों को। अब देखो इसको ग्राफ कैसे बनाता हूं मैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब देखो डब्बे मेरे पास है, अभी मुझे ग्राफ बनाना है ना। अब देखो बच्चा, मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं, लाइन कैसे लू, लाइन कैसे लू मैं? टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग, थाम, है ना। मेरे पास टूल तो होंगे जरूर कुछ ना कुछ, मैथमेटिकल। हाँ, टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग, ये ग्राफच है डायरेक्ट। अरे कुठे गेला? आला होता बेटा, आला होता, कुठे गेला? आ गया आ गया। ठीक है। अब देखो रे, एकच नंबर ग्राफ रे, एकच नंबर, काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही। इंक्रीज कर दे बोलना भाई 1 से। बघा 7 पर्यंत नेतोय मी, तुम्ही पण 7 पर्यंत न्याल, कारण की सगळ्यात मोठा अंक आपला इथला कुठला आहे? कुठला आहे रे? मला वाटतं 6च आहे ना, तर 6च ठेवा, 7 तरी राहायला पाहिजे, ठीक है। ओके। अब देखो 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 देखो, पैटर्न देखो, कुछ नहीं है, एक का नंबर ग्राफ में आपको सवाल करके दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब देख बच्चा, ये 2 डिब्बों की तरफ फोकस करो बस आप लोग। क्या? कैसे? चल देख मैं बताता हूं।
गा कुठे गेला गा? कलर कोणता घेऊ? कलर का नाही, काळावाला घेऊ का कोणता घेऊ का? पिवळावाला घेऊ? दिसते. तो देख बच्चा, इसमें अगर सपोज पहिला वाला लिहिते, चलो एक्स आणि वाय किती आहे? 3 आणि 2. आता हा 3 आणि हा 2, हा पॉइंट पहिला पॉइंट झाला. समजलं? हा पहिला पॉइंट झाला तुमचा. कोणता? 3 आणि 2 नाही अरे, 3 आणि 3 आहे ना. सॉरी. 3 आणि काय आहे? 3 आहे. कुठे गेला? अरे रे, रुको रे बाबा. अरे रब कसे करतात याला? टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग. ये थोड़ा गलती से हो गया, ठीक है. यहाँ पे 3 और 3 चाहिए बच्चा, मतलब ये वाला पॉइंट होगा आपका, ठीक है. ये काले से रिगार्डिंग जो भी जितने भी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने, ठीक है. ये पहला पॉइंट हो गया. उसके बाद 4 आणि 2 म्हणजे हाफ 4 आणि हा 2, ठीक आहे. तर हा एक पॉइंट झाला. ओके. त्यानंतर 6 आणि 0 म्हणजे का? एक्स ऍक्सिस मधला 6 आणि वाय ऍक्सिस मधला 0. तर कधी पण हा वाला घ्यायचा, ठीक है. बस इसको जोड़ देना ये पॉइंट, ठीक है. अब देखो कैसे जोड़ रहा मैं उसको. अब देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूं. हाँ अभी एकच नंबर का. हाँ डिडिंग डिंग. समझे? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? ठीक है. एग्जैक्ट आया बच्चा. ठीक है. थोड़ा बहुत हो सकता है मेरा आगे पीछे, है ना. लेकिन देखो अब दूसरा दूसरा पॉइंट की तरफ देखते हैं. दूसरा पॉइंट की तरफ देखते हैं. देखो डिडिंग डिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिंग. 5,1 5,1 कुठे आहे रे? 5,1 कुठे आहे? बघ बघ. थोडासा आता मला सांगण्यामध्ये थोड़ा त्रास होतोय. फर्स्ट टाइम में बता रहा बच्चा इसमें, है ना. तो देखो 5,1 मतलब 5 ठीक है. और 1 मतलब क्या? तो ये पॉइंट, ये वाला पहला पॉइंट हो गया बच्चा आपका, ठीक है. उसके बाद 4,0 म्हणजे काय? हा 4 आणि हा 0 म्हणजे हा, ठीक आहे. हा आणि त्याच्यानंतर 6, 2 तर 6 हा आणि 2 हा. ऍट एकच नंबर काम जी. ठीक है. बस अभी लाइन बना लो, खत्म काम. अब लाइन कहां से बनाओगे? ये देखो, हाँ ये यहाँ से चालू करता मैं दिमाग खराब. ये देखो. अरे क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है. तो बस अभी कुछ नहीं है बच्चा उसमें. ये पहले वाली जो लाइन है ना आपकी, ये चीजें समझ जाओ. ये पहले वाली जो लाइन है, सॉरी, ब्लैक कलर की जो लाइन है वो कौन से इक्वेशन को फॉलो कर रही है? पहले वाले इक्वेशन को, ठीक है. ये मैं यहाँ पे लिख के दे देता आप लोगों को, टेंशन नहीं रहेगा. ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन है, ब्लैक कलर की लाइन, ये इक्वेशन 1 लिख लेना बच्चा उस पे ऊपर, ठीक है. आणि वो येलो कलर की जो लाइन है ना, उसके ऊपर इक्वेशन 2 लिख देना प्रॉपर तरीके से, ठीक है. आपको हो जाएगा, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, है ना. तो जिसके बुनियाद पे बस यही तो हो गया, सॉल्व ही हो गया वो, है ना. ये सॉल्व ही हो गया, ठीक है. ओके. तो लिखने वाला काम नहीं हो सकता क्या? जो भी है, ठीक है. देखो बच्चा इस हिसाब से, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा है क्या उसने? वैसे पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर पूछ भी लिया तो 5,1 लिख लेना. इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैं अपने तरफ से बता रहा बच्चा. अगर सपोज उसने बोल दिया कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप बताओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप बताओ, तो उसमें एक चीज याद रखना कि क्या है जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे. यही पॉइंट है ना वो, यही पॉइंट है. तो वो का उसका पॉइंट क्या है? एक्स वाला 5, वाई वाला 1, मतलब x कॉमा वाई विच इज क्या रहेगा बच्चा? 5,1. क्या ये बात क्लियर हुई सभी को?
क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा सभी को? इसको कैसे फॉलो अप करना और कैसे लिखना करके, है ना? ये बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से ज़रिया लग रहा है ग्राफिकली, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसे ग्राफिकली रिप्रेज़ेंट करके नहीं बताया था, है ना? थोड़ा-सा बस ये लिखने का, इसके ऊपर लिखने का अगर आ जाए ना बच्चा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पता नहीं कैसे लिखते हैं तो। अरे वाह! ऐसे भी होता है क्या? लेकिन इस पे लिख नहीं पा रहा मैं। ठीक है। लिखते कैसे हैं पता नहीं, बस ये पता चल जाए। ये तो लाइन का। ओह! ये देखो लिखने वाला भी पता चल गया अपने को, ठीक है? ये देखो, देखो इसको कैसे लिखोगे? इक्वेशन 2 ऐसा सपोज़ लिखना है, देखो मैं लिख के दे दे रहा आप लोगों को। इक्वेशन 2 कहाँ गया रे? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? इक्वेशन 2 अपन ने माना था ये, मतलब x माइनस y इक्वल्स टू 4, ऐसे आड़े में लिखना बच्चा ये, ठीक है? ऐसे आड़े में लिखना, है ना? और ये इसमें क्या लिखोगे? पहला वाला, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था जिसे आप बोल सकते हो 5,1। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, इसको कैसे लिखना है करके, है ना? तो चलो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और नहीं, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं हम लोग। ओके, चलो देखो बच्चा, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा इंपॉर्टेंट है वो उस पे उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, है ना? इसी एक्सरसाइज में से मुझे बाकी ज्यादा कुछ एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बस ये मैं बता दूं इस एक्सरसाइज में से उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है आपकी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अभी मुझे लग रहा है सेकंड में से फोर्थ एग्जांपल, सेकंड में से क्वेश्चन 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4? ये देखो, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये पहला इक्वेशन, और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों को मैं सॉल्व करके बता रहा बच्चा आपको। देखो, पहले 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 को सॉल्व करके बताता, उसके बाद 2x माइनस वाई को सॉल्व करके बताता। ओके, चलो देखिए, देखिए अब मैं क्या करूंगा, जो भी बेचारा सादा सुधा दिखता है ना उसको, क्योंकि देखो ये 3x को मैं इधर रख दिया और बाकी उधर को अगर सपोज लेके चला गया ना, तो ये अननेसेसरी 3 डिवाइड में जाएगा। मैं क्या करता, माइनस वाई को इधर रख लेता, तो और वो 3x को उधर लेके जाता, तो माइनस 3x हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये माइनस वाई माइनस में दिख रहा है, उसको पॉजिटिव करने में के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन करना पड़ेगा टू बोथ साइड, बस मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई बाय निगेटिव, तो क्या होगा? y इक्वल्स टू -2 प्लस 3x, खत्म काम। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, सारे के सारे मेरे x की वैल्यू y की वैल्यू वगैरह सब पुट करता करूंगा। ठीक है, चलो देखो उसको कैसे कर रहा हूं। देखो देखो तो कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए, डिडिंग डिंग डिडिंग डिंग, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लूं मैं। अब देख बच्चा क्या हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू -2 प्लस 3x, डिडिंग डिंग। तो पुट क्या करो बच्चा, आपकी मर्जी, अभी x की जगह पे पुट x इक्वल्स टू, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -2 प्लस, सर 0 वाला, सर काइले 0 वाला, -2 वाला। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू -2 है। डिब्बा रेडी रखना इधर, हाँ, बोलोगे डिब्बा ने, वो जब भूख लगे तो फिर खाने के लिए अच्छा होता है ना, कहा हाँ ठीक है। x और y, डिडिंग डिंग डैंग डैंग, x कॉमा y। ठीक है, चलो डिडिंग डिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिंग। ठीक है, चलो तो आपकी x की वैल्यू क्या आई थी, 0, y की वैल्यू कितनी है, -2, दिमाग खराब, 0 कॉमा -2, बस। ठीक है, अब सेम इसी इक्वेशन में क्या पुट करूंगा मैं, पुट, मर्जी अभी आपकी, पुट क्या पुट करना पसंद करोगे, 1 करोगे तो होगा क्या, ठीक है करके देखते, पुट x इक्वल्स टू 1, छोटा नंबर करोगे वो अच्छा है बच्चा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू -2 प्लस 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 होगा, तो y इक्वल्स टू माइनस प्लस -3 से 2 गया 1, खत्म काम। अरे वाह सर, x की वैल्यू 1 पुट किए तो y की वैल्यू भी बनाई, लिखना था काम 1 1, मतलब क्या, 1 1, डिंग डिंग। अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, और दूसरा दूसरा पुट करो और आपकी मर्जी पुट। ठीक है, उसके बाद मैं इस एक्सरसाइज में से एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो आप सॉल्व करके ट्राई करके रखिएगा, नहीं आया तो मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर आज जो रात को और जो वीडियो अपलोड करूंगा बच्चा, इसका आखिरी वाला फेज, ठीक है, उसमें मैं आपको बता दूंगा, है ना? तब तक आप ट्राई कीजिएगा
ओके, तो देखो पुट पुट क्या करेंगे, क्या मर्जी आपकी, क्या करना चाहते हो पुट इसमें, एक्स की वैल्यू 0 तो पुट इच कर लिया, 1 भी पुट कर लिया, 2 पुट करना चाहते हो कर लो, पुट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। इन इक्वेशन इसमें देखो हर जगह मैं इसी में पुट कर रहा हूँ बच्चा, हाँ? जो मैंने इसको अकेला किया था उसी को। चलो तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 इंटू 2 मतलब -2 प्लस 3 2 जा 6 मतलब क्या 4 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी बच्चा 4, तो ये कितना x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 मतलब 2 कॉमा 4 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई सभी को? डिडिंग डिंग, है ना? तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, नहीं रे भगवान। अब ये दूसरा, ये पहला इक्वेशन का काम हो गया, अभी दूसरे इक्वेशन का काम देखते हैं, ठीक है? चलो देखो बच्चा, अब उसको अगर सपोज मुझे बताना है, तो क्या मैं यहीं पे बता दूं? क्या मैं यहीं पे बता दूं क्या? बता दूं क्या? चलो ठीक है, कलर चेंज कर लेता पेन का और बता देता। ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन लेता। नाउ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, मानते हो? अब किसी ना किसी को तो भी अकेला कर दो, इसको 2x को उधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2x, माइनस दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाय जैसे उधर किए थे, मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव टू बोथ साइड, तो क्या होगा, y इक्वल्स टू -3 प्लस 2x हो जाएगा, बस ठीक है, रेडी हो गया। अब देखो, अब आपकी मर्जी, क्या पुट करना चाहते हो, पुट x इक्वल्स टू, मैं 0 पुट कर लेता, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 प्लस 0 मतलब 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पुट क्या करना चाहते हो, देखो पुट क्या करना चाहते हो, x की वैल्यू 1 कर लो, चलो तो y इक्वल्स टू क्या, -3 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2 होगा, तो ये -3 प्लस 1 मतलब -1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यही इन्हीं चीजों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, पुट x इक्वल्स टू क्या, क्या करो तो 2 कर लो पुट, ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 इंटू 2 कितना, y इक्वल्स टू -3 प्लस 4 मतलब y इक्वल्स टू बच्चा 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 4 गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन लगता है, ठीक है। तो देयरफॉर ये डब्बा कैसे बनेगा, ये डब्बा मैं बना देता आपके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये देखो एक्स वाई, ठीक है। चलो देखो x की वैल्यू कितनी आई थी पहले इसमें, 0, y की वैल्यू कितनी, -3, x की वैल्यू कितनी, 1 और 1, x की वैल्यू 2 और 1, ठीक है। तो आपका डिब्बा क्या बना, 0 -3 1 1 और 2 1, बस अभी ग्राफ बनाना है, खत्म काम। देखो देखो ग्राफ कैसे बनाते, अरे निकाले तेरे, अपना ग्राफ निकालते रे, रुको रुको, अपना ग्राफ आ जा रे भाऊ, ये रे भाऊ, डिंग डिंग ग्राफ आ गया, ठीक है। चलो अब देखो देखो देखो, कोई टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। देखो हम्म, अरे कितने नंबर लग रहे हैं अपने को, चार चार ही तो नंबर लग रहे हैं, ज्यादा टेंशन क्यों लेते हैं इसको। हम्म, ये क्या है, हम्म, इतना काफी है ना, 4 नंबर 2 नंबर, हर जगह पे बस इतना ही काफी है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कोई टेंशन लेगा नहीं, डिंग डिंग। चलो अब देखो, पहला वाला ग्राफ बनाते, पहला वाला इक्वेशन का ग्राफ बनाते, ठीक है। चलो 0 -2 कहा गया, 0 -2 0 ये, और -2 कहाँ पे, ये 0 मतलब एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे -2 लेके जाना है, वाई एक्सिस पे मतलब कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया बच्चा, समझ रहे हो। अरे ऊपर कैसे आया वो, नीचे चाहिए था मेरे को, ये पॉइंट हो गया, है ना। बैक जाओ क्या, सूरज बैक चला गया रे वो, उसको फिर से लाता उसको, आजा जल्दी, ये लो। हाँ, अब देखो क्या बताने वाला था मैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब देखो बच्चा, अभी सीधा सीधा क्या कर रहा हूं मैं, इसके साथ मैं इक्वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब देखो, क्या पहला वाला ग्राफ देखते हैं, इस ग्राफ के हिसाब से क्या लग रहा है मुझे इंपॉर्टेंट इसमें, ये देखो 0 -2 मतलब 0 ये और ये -2,
ये बिल्कुल माइनस। समझ में आया बच्चा? ठीक है, ये 0 -2 हो गया। उसके बाद 1 1 मतलब क्या होगा? ये 1 और ये 1 एला 1, ये 1। समझे? क्या ये बात क्लियर हुई? ये हो गया तुम्हारा 1। हाँ, क्यों नहीं रहा? ये 1 बना, ठीक है। और दूसरा क्या है? 2,4, ये 2 और ये 4, ये वाला, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए अपने। तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3, बस खत्म काम। अपने को 3 पॉइंट की जरूरत थी। यहाँ पे जो पॉइंट निकाले हैं, बना लो लाइन। कैसे बनाओगे? लाइन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से जाएगा? अरे भगवान, इसको ऐसा लेके जाता मैं इसके साथ। मैंने लाइन बोला था ना, इसने लाइन क्यों नहीं ड्रॉ किया? हिट, अच्छा खासा बनाए थे अपन ने। हिट, लाइन क्यों नहीं आई? एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म ये देखो, सीधा सीधा मैं इसमें ही ले लेता। आपका पहला पॉइंट कौन सा था? 0 - 2। चलो, ये 0 - 2 आपका पहला पॉइंट हो गया, है ना? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपका 0 - 2, ठीक है। और उसके बाद 1,1 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद 2,4, ये 2 और ये 4, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। बस अभी कुछ नहीं, लाइन जोड़ दो। लाइन कैसे जोड़ोगे? ये यहाँ से चालू करेंगे अपन ऐसा। गलती हो गई रे मेरी, थोड़ी सी मेरी गलती हो गई। चालू भलतेज से करना था और कर लिया भलतेज से। देखो, यहाँ से चालू करना था। हाँ, अब आएगा मजा। चलो, आ गई लाइन, आ गई। ठीक है, बन गई अपनी लाइन, है ना? अब दूसरा क्या है? दूसरा और अपना है ये वाला। 0 - 3 का है, 0 और ये -3, ठीक है सर। 0 - 3 हो गया। उसके बाद 1 1, सर ये वाला 1 1 है। इसका भी 1 1 है, दूसरा पॉइंट भी यही है। उसके बाद डिंग डिंग 2,1, ये 2 और 1, 2 और 1। कुछ गलत तो नहीं हो गया रे पॉइंट मेरा रे? ठीक है, देखो 0 - 3 मतलब वाई एक्सिस पे 1 और 1, ये भी बराबर है। फिर 2 1, ये भी तो बराबर है। कुछ पॉइंट में गलत हुआ है क्या अपना? देखते बरा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही ना बच्चा। ये यहां से यहां पे आ गई। 0 - 3 ये बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखता हूं मैं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 0 - 3 ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद x = 1 पुट किया मैंने, तो 3 - 3 + 2 -1 बराबर है। उसके बाद 2 पुट किया, 2 2 4, -3 + 4, ये हो गया बच्चा +4। 2,1 बराबरी तो है रे। 2 और ये 1, ये पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट अपना 1.1 ही आया क्या? जब 1 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, 2 1 2, -3 + 2, क्या हुआ? ये 1 तो आया। हाँ हाँ, -1 है, मैं वही तो बोलूँ। ये -1 है बच्चा, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे गलती हो गई थी 1 और ये क्या आएगा? -1।
थोड़ा पॉइंट में गलती हो गई थी बच्चा मेरी, है ना। तो देखो ये एक पॉइंट हो गया आपका, है ना, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। चलो अब जोड़ दो बच्चा इसको, तो चलो स्केल से जोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ से चालू करेंगे, लेकिन ये तो कहीं इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है रे। ये लाइन तो इंटरसेक्टिंग मुझे लग नहीं रही, आपको लग रही है क्या? 2x माइनस 3y। मुझे ये इंटरसेक्टिंग लाइन लग नहीं रही बच्चा, आपको लग रही क्या तो पता नहीं। अगर होंगी भी तो ये नीचे होंगी भाई, ऐसा मुझे लग रहा है, ऊपर तो कोई चांस ही नहीं लग रहा है। ये देखो, इधर से चालू करता मैं, इसको ऐसे जोड़ूंगा, ऐसा। ठीक है बच्चा, तो ये कहीं ना कहीं ये वाली भी जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये कहीं ना कहीं ऐसे जुड़ रही है, ऐसी, ऐसा डायग्राम बनेगा बच्चा आपका ऑलमोस्ट। ठीक है, और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, ये अगर सपोज उसने बताना है ना, तो मैं बता सकता हूँ ऑलमोस्ट। अभी देखो प्रॉपरली ग्राफिकली तो मैं नहीं जा पाया, है ना। तो देखो -1 और 5 के आसपास इसका आपका आंसर आ सकता है, -1 और 5 के आसपास। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुई बहरा, बाकी मेरी कुछ नहीं, है ना। तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रहेगा बच्चा? -5, ठीक है, -5, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा आपका -5 और कितना, नहीं, -1 और -5, एक्स एक्सिस का पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है बच्चा? ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये एक गड़बड़ हो गई थी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हम लोग आज रात को डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई होप आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो अगर सपोज आपको चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।